रायपुर की टिकेश्वरी साहू है जो कि म्यू थाई की प्लेयर है और ये अभी जो गई थी यहाँ अंटालिया में चौथी बार इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में वहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी है और इनको कांस्य पदक मिला हुआ है। और इसके साथ साथ जो है म्यू थाई की कोच का इसको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। अभी तक जो है ये नेशनल कोच रही है लेकिन पहली बार इंटरनेशनल कोच बनी है और अभी कांस्य पदक जीतकर देश के साथ ही प्रदेश का नाम रोशन किया है। जी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं अपने प्रदेश एवं देश का नाम रोशन कर पाई विदेश में जाके। इसका पूरा श्रेय मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब कुछ समाज सेवियों और मेरे कोच के सहयोग के कारण मैं उतना दूर तक पहुंच पाई और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर पाई। ये वैसे तो ये मेरा चौथा इंटरनेशनल रहा है म्यू थाई में, और जिसका मैं श्रेय कुछ समाज सेवियों और अपने कोच को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उनके कारण ही मैं वहाँ तक पहुँच पाई और अपना मेडल भी ला पाई। अभी आपने जो है बतौर नेशनल कोच के रूप में काम कर रही थी, अभी इंटरनेशनल कोच का आपको सर्टिफिकेट मिला है। अब उसमें और इसमें क्या चेंजेस हैं? सर, वैसे तो देखा जाए तो बहुत चेंजेस है, क्योंकि एक नेशनल कोच रहना और इंटरनेशनल कोच रहना दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि अब मैं सीधा नेशनल, अभी तक मैं छत्तीसगढ़ की टीम लेके जाती थी, अब मैं सीधा सीधा इंटरनेशनल मतलब पूरे इंडिया का कोच जो टीम लेके जा सकती हूँ। तो ये बहुत अंतर है सर कि मतलब मैं खिलाड़ी के साथ साथ अब इंटरनेशनल कोच भी हूँ। आपने अपनी कठिनाइयों और कई तरह की चुनौतियों को सहते हुए भी आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। ऐसे दूसरे खिलाड़ियों जो इस तरह के संघर्ष कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने कठिनाइयों को सहकर भी वो आगे बढ़ सकते हैं। अपने कठिनाइयों को देख के उनको कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं खुद भी एक मज़दूर परिवार से हूँ, मज़दूर परिवार से होते हुए भी बिना कोई शासन के सहयोग से भी आगे बढ़ी हूँ। मतलब बिना शासन सहयोग के भी मैं इतने दूर पहुँची। तो उनको किसी से उम्मीद लेके नहीं चलना चाहिए, उनको अपनी सिर्फ मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। म्यू थाई का छत्तीसगढ़ में क्या भविष्य है? क्या शासन प्रशासन इसको लेके गंभीर है? क्या मानना है आपका? वैसे तो म्यू थाई वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस है, प्रचलित है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो 2016-17 तक छत्तीसगढ़ में हमारे शासन से हमको सुविधाएं मिल रही थी। उसके बाद से 16-17 के बाद खेल विभाग ने बिना कोई कारण बताए हमारी रिन्यूअल रद्द कर दिया। इसके बावजूद भी हमारे जो संस्था के पदाधिकारी हैं निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं कि मान्यता मिल जाए। इसके बाद भी अगर हम भविष्य की देखें तो जो हमारा म्यू थाई है अपना एशियन गेम में है, इफ्मा जो है आईओसी से मान्यता प्राप्त है, अभी तो वो पैरा ओलंपिक में भी है। तो ऐसे म्यू थाई जो खिलाड़ी है उनका भविष्य तो बिल्कुल बेहतर ही है। तो म्यू थाई खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और कंटिन्यू उनको मेडल अर्जित करते रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों का क्या भविष्य है? यहाँ पर जो सुविधाएं हैं क्या उससे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए सर, सुविधाओं की हम बात करें तो मैं खुद भी एक मज़दूर परिवार से आती हूँ। मतलब मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। मतलब मेरे पास जो सफिशेंट मेरी जो चीज़ें हैं, जो किट है, जो मेरे पास जगह है, मैं उन्हीं में अभ्यास करके ही आज मैं इंटरनेशनल मेडल लेके आई हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि खिलाड़ियों को मतलब किसी से ऐसे उम्मीद लगा के नहीं रखना चाहिए। उनके पास जो सफिशेंट चीज़ है उनमें उनको बेहतर करना चाहिए, उनमें अभ्यास करते रहना चाहिए और मेडल लेके आना चाहिए। शासन प्रशासन से खेल और खिलाड़ियों के लिए किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षाएं हैं? जैसे शासन की हम बात करें तो उनकी अपनी एक कैटेगरी है सुविधाएं देने की। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते शासन को कि हमको ये चाहिए। हालांकि हम कंटिन्यू लेटर लगाते रहते हैं, पर देना नहीं देना वो तो उनके ऊपर है। तो मैं खिलाड़ियों को ये बोलना चाहिए बिल्कुल भी वो मतलब शासन के भरोसे न बैठे। अगर उनको खेलना है, मुकाम हासिल करना है तो अपने दम पे आगे बढ़ो और अपने जो मेहनत है उन पे ध्यान दो, निरंतर मेहनत करते रहो और अपने गोल पे ध्यान दो। जैसे कि मैं खुद भी एक मज़दूर परिवार से हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ एक मज़दूर परिवार से हूँ। मैं अपना सेल्फ प्रैक्टिस करके ही आज इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप से मेडल लेके आई हूँ। मतलब अभी जब मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं थी, मैं अपने रूम में अकेली प्रैक्टिस करती थी।
दिन भर काम करने के बाद मैं अपने रूम में अकेले प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद मैं उतना दूर गई और वहाँ से मेडल लेके आई। तो मैं बाकी खिलाड़ियों को भी ये बोलना चाहूँगी कि वो निरंतर अपने अभ्यास पे ध्यान दें। शासन से क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो फेडरेशन पे छोड़ दीजिए, वो देर सवेरे हमको ज़रूर लाभ मिलेगा। इस बार जो है इनको टर्की के अंटालिया में जो है इंटरनेशनल कोच का दर्जा भी मिला है। अभी तक ये केवल इंडिया लेवल पे ही बच्चों को लेकर जाती थी, लेकिन अब इनको इंटरनेशनल कोच का दर्जा मिलने के बाद टिकेश्वरी जो है अब इंटरनेशनल लेवल पर भी खिलाड़ियों को लेकर जा सकेंगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ रितेश तंबोली, ईटीवी भारत, रायपुर।